पहुँचे दिल के अफसाने। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। खबर है कि शहर में मेहदी हसन बरादरान की परफॉर्मेंस ने मकबूलियत के अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। माशाल्लाह, क्या बात है। क्या एमन के साथ इंसाफ कर रहे हो? वाह वाह वाह, वाकई एमन के साथ बड़ा इंसाफ किया। भाई की एमन के साथ बड़ी यादें वाबस्ता है। अच्छा एक दफा भाई एमन के साथ इंसाफ कर रहे थे, अच्छा। गार्ड ने पकड़ लिया। हाँ? एमन ने खप पाती सी। इसका क्या मतलब है? भाई एमन जरा ऊंचे सुरों में गाते हैं, गार्ड ने बड़ा मारिया, उन्होंने कहा इतने शोर न करी, किसे एमन दिया बचिया उदो भी इसी तरह का मुंह बना। देखो भाई दा बड़ा तोते कच्चे अर्गा। आप उसकी बातों में लगे हैं, एमन की बात हो रही है। हाँ जी एमन, आप अता करें ना, अभी एमन अलाप कर रहे थे आप। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा कहता। वाह जी वाह। एक दफा का वाकया है। ओह, गाने की तारीफ तो कर लेने दिया करें, एक दफा का वाकया है। मैं रशीद अत्रे को ट्रिब्यूट्स पे करना चाह रहा था, रियाज शाहिद को। आप ऐसे खाम का बीच में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हांगकांग में जो जैकी चैन है, उसने हमें बुलवाया। भाई उसके फिल्मों में बैकग्राउंड देता है। अच्छा। चीखों का। भाई आराम से दे देता बैकग्राउंड। नहीं भाई ते बिल्ली छड़नी पैंदी है, ज्यादातर आवाज बिल्ली दी। भाई कोई आम आदमी नहीं, बड़ा फजूल आदमी। यार मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, या तुम पागल हो या हमें पागल करना चाहते हो। भाई ज्यादातर फंक्शन पागल खाने का था। आफ्ताब साहब, मैं पीपल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जरदारी साहब ने मुझे खुद ऑफर की है। यानी कह तो रिजाल का आलम देखिए कि पीपल्स पार्टी को यहाँ पे ये साहब मिले। अच्छा, तो आपका मुकाबला किसके साथ है? जरदारी साहब ने कुक्कड़ देना। और हमें यकीन है कि जीत कुक्कड़ की होगी। कह रहे हैं कुक्कड़ दे पुत्रा, इनको बताओ, मेरा असल तारफ करवाओ। भुट्टो साहब की वजह से भाई ने बड़े कोड़े खाए हैं। वाह वाह वाह, बड़े वर्कर होंगे उनके। नहीं, इन्होंने उनका पर्स उठा लिया था। भुट्टो साहब ने भी 2 घंटे बांध ही रखा। अच्छा, सवाल ये है कि अगर भुट्टो साहब ने बांधा ही था तो कोड़े कैसे लगे? कोड़े तो ज़िया-उल-हक के दौर में इंट्रोड्यूस हुए थे। जिस रात मार्शल्ला लगा, भाई बंधे हुए थे। अच्छा। ज़िया-उल-हक ने कहा इस चोर दे पुत्र नु कुटो, फिर नहीं तो मेरा भी कट लिया। छोटे भाई अवामी चोर हैं। ये तो फजूल बातें किए जा रहे। अभी एक आइटम पेश करूं। आइटम? भाई यहाँ अभी आपको कलाबाजी भी लगा के दिखाया। अबे सुर की बात हो रही है, सुर के बच्चे, जरा मिलाइएगा। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, दिल उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। कुछ रोज कटे यूं ही बुरा वक्त जब आया, उस हुस्न की देवी ने भी नजरों से गिराया। गुर्बत ने जमाने की निगाहों से गिराया, आंचल मेरे हाथों से मोहब्बत न जुड़ाया। एक रात जो उसने मुझे सोता हुआ एक रात वो भी मुझे सोते हुए छोड़ गई। बस फिर होटल वाले ने भाई नु बन लिया। क्यों? ऐसे कोई नहीं सन। तो
भागी क्यों? वो डर गई थी। वो कैसे? जब उसे होश आया उसने भाई को देख लिया। तो फिर तुमने क्यों उससे मोहब्बत की? मोहब्बत तो हो जाती है तो केहू ये कूड़ है, मोहब्बत पूछ क्यों दी है? भाई की लवर भाई का बहुत ख्याल रखती थी। जब भी आती थी गिफ्ट लेके आती थी, बहुत ज्यादा। खाने पीने की चीजें, क्या? चने लेके आती, कभी मरूंडा लेके आती, कभी गचक। असल में भाई की माशूक भी को मांगने वाली थी। वो भाई की मोहब्बत थी, भाई उसको देख के बहुत खुश हुआ करते थे। अक्सर पटूसियां मारते थे। एक दफा खुशी में भाई गलत पटूसी मार बैठे ते गोल गप्पे वाली रेडी दे उत्ते डिग पिया, कोने पे बांध लिया। भाई को देखी चादर कितनी सूट करती है। हाँ जी। भाई चादरें भी बेचता है। हमारे ज्यादातर प्रोग्राम स्टेशन पे होते हैं। भाई का अपना लंडे का काम भी है। वैसे हमने आज तक नहीं सुना कि लंडे में कोई चादरें भी बेचता। एक बचपन का वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी। हमारे घर एक अंग्रेज आ गया। ठीक। हमने समझा ये मौसीकार है। वो कौन था? वो असल में डार्विन था। डार्विन की नजर भाई के ऊपर पड़ी। ऐसे? उसने कहा कि चंद दिन के लिए मुझे ये बच्चा चाहिए, मैं मुंह मांगे पैसे दूंगा। अब भाई ने कहा तू उंजी ले जा। अब भाई ने डार्विन दे तरले कीते, बल्कि डार्विन नु आने दा किराया भी दिता। डार्विन भाई को अपनी लेबोरेटरी में ले गया। भाई ने जाते ही पहले तेजाब पिया, उसके बाद यूरेनियम पिया, फिर पोटाशियम पिया, फिर उसे भाई चल गया। जी हिरोशिमा च बकवास हुई सी वो भाई दी वजह से। डार्विन ने भाई नु वो गाला कढ़िया, और मजे दी गाले गाला भी उन्हें पंजाबी च कढ़ी। क्या अनवर अटोर दी गिट करगा वो। यार कोई गाना सुनाओ प्लीज। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ते कसम हो गई। अच्छा यार आप उसको मारते क्यों हैं? देखें, मैं तो वही करूंगा जिस तरह मैंने मौसीकी सीखी है। आपने कैसे मौसीकी सीखी है? मुझ पे भी यही कुछ होता था। यानी तशद्दुद होता था? आपको फिर पता ही नहीं, अब्बा जान तबीयत के बहुत सख्त थे। अच्छा। निहार मुंह उठते ही भाई के कान पकड़वा दिया करते थे। वो क्यों? एवी ये तो फजूल बात किए जा रहे हैं। वो तो कभी कभी अम्मी ने भी कान फड़ा देता। आजकल की लड़कियां लड़कों ने तो मजाक समझा हुआ है। ये को आम काम नहीं है। हमने उस्तादों की खिदमतें की हैं। मैंने 2 साल आलम लोहार के साथ भी गुजारे। फिर उन्होंने भाई को बहुत मारा पीटा। क्यों मारा पीटा? भाई ने उन्होंने चिमटा बेच के जलेबियां खा ली। उनके पास इतने चिमटे थे जे एक कदा बिक गया थे कीड़ी गल हुई। मैंने तो खिदमतें की हैं उस्तादों की। साल पूरा गुलाम अली का बाजा उठाया मैंने। चोरी। इसका क्या मतलब? गुलाम अली साहब ने पर्चा भी करवा दिया। अब्बा जान ने भाई के लिए बहुत मेहनत की, भाई को रेडी पे डाल के मांगते भी रहे हैं। अब्बा जान चाहते थे कि भाई कुछ न कुछ बन जाए। फिर एक दिन सुबह हुई तो भाई बतख बन गया। क्या फजूल बातें कह रहे हो? ये मौसीकी कोई आसान काम नहीं है, ये जोर लगाना पड़ता है। सही बात है, बहुत जोर। भाई एक दफा ज्यादा जोर लगा बैठा, भाई दा पिता पाट गया। भाई ने फिर प्लास्टिक का पिता लगवाया। यार क्या फजूल बात है। कहाँ से? साइकिल वाले को अजय भी उधर 150 रुपया देना। यानी 150 रुपए का पिता? पिता तो 50 रुपए का है। अच्छा। 100 रुपए दी उदी हवा परवाई। और मेरी गल सुन पिते दे बच्चे। भाई दा ऑपरेशन भी 4-5 घंटे होता रहा है। उन्हें भाई नु पानी वाले टप चुपा। ये सब कुछ साइकिल वाले के पास हुआ? जी, चौक में होता है। पहले उसने भाई को रगड़ा है, उसके बाद सलोशन लगाया है, फिर भाई को 2 घंटे हीटर पे बिठाया। भाई का दिमाग का ऑपरेशन भी साइकिल वाले नहीं किया। उसका भी एक अलग तरीका था। पहले उन्हें साइकिल मार के भाई ने बेहोश किया। आप साहब यकीन करें, मैंने जब भी रियाज किया जंगल में किया, और इस बार बराज़ील के जंगल में मैं गया तो ऐसे ही मैंने बाजा खोला है और आवाज लगाई है। ऊपर से आदम खोरों का सरदार आ गया। जंगल के सरदार ने भाई को रियाज करते हुए देखा तो उसने दावत दी कि हमारे कबीले में चलें। अच्छा। हम सरदार के पीछे चल पड़े। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अच्छा।
5-7 दिन चलते रहे। वो भाई से कुछ सुनना चाहते थे। अच्छा। भाई ने फिर उसको वो सुनाई। भाई को गुस्सा आ गया। भाई ने कहा खोते थे बच्चे, जेडी दूर जाना सीधे मामा रक्षा करा ले। आखिरकार मैं और सरदार तो बैठ गए एक सवारी पर। तो ये क्यों नहीं बैठा सवारी पे? यही तो हमारी सवारी थी। सरदार ने भाई को रेस दी और दौड़ा दिया। भाई को एक छोटा सा इंजन भी लगा हुआ है। ऐसी फजूल बात कर रहे हो। 10-12 घंटे हमने सफर किया, तो वहाँ जाते ही सरदार ने भाई को बांध दिया। अब क्यों बांधा? भाई ने जाते ही एक बूढ़ी औरत को जुगत कर दी। कहते क्या तेरा बुढ़े घर में अरगा मुंह। वो सरदार की दादी थी। सरदार ने कहा मैं इसको कत्ल करूंगा, शेर के आगे डालूंगा। मैंने कहा इसको कत्ल न करना, शेर के आगे डाल दो। यार इसका क्या मतलब? कत्ल ना करना, शेर के आगे डाल देना। आगे तो अभी सुने। यकीन करें दहशतनाक मंजर था। लो जी, अब शेर की शामत आई। सरदार ने भाई को उठा के शेर के पिंजरे में फेंक दिया। हाँ, बस फिर चीखें निकल गई। जाहिर है चीखें शेर की निकली होंगी। नहीं नहीं, इस दफा भाई की। यानी भाई की चीखें निकल गई? हाँ जी। फिर भाई चीखे मारता जाए, हम सब साइड पे हो गए। अच्छा। शेर भी साइड पे हो गया। तो ये चीखें क्यों मार रहा था? भाई शेर की वजह से चीखे नहीं मार रहा था। और क्या? भाई दा हाथ जंगले च आ गया था। क्या फजूल बकबक कर रहे हो? असल बात करो, क्या क्या मुश्किलात हमें होती हैं। हमारा ये जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जब हम इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए जाते हैं, अच्छा, तो क्या हमारा हशर होता है, तलाशी होती है, बार बार पूछते हैं कितों आए हो, कौन हो। अभी सूडान में हम गए। सुडान? हमारे ज्यादातर फंक्शन यहाँ सूडान या सांगली में होते हैं। भाई की उन्होंने बहुत तलाशी ली। पहले दरवाजे में से गुजारा, फिर स्कैनिंग मशीन में से गुजारा, फिर भाई के ऊपर उन्होंने खतरनाक कुत्ते छोड़े। कुत्ते भाई को देख के हैंड्स अप हो गए। फिर उन्होंने भाई को सूंघना शुरू कर दिया, फिर भाई ने उन्हें सूंघना शुरू कर दिया। अच्छा। आखिर कुत्ते को लो चर्च बरामद हो गई। तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।